आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मा की नित्यता, शाश्वतता, ध्रुवता के संदर्भ में चर्चा चल रही है। और उसमें कल आया था क्रोधादि तरतम्यता सर्पादिक नियमाएं पूर्व जन्म संस्कार से जीव नित्यता त्याग। ये पूर्व भाव के संस्कार के कारण ही ऐसे सर्पादिक में क्रोधादि के स्वभाव, गुण, प्रकृति आदि पाए जाते हैं। और यदि जीव वैज्ञानिक वर्तमान के ऐसा कहें या आपको कैसा अनुभव आता है, जो आप कहें कि यह तो सामान्यतः अमुक जाति या प्रजाति के जाति प्रजाति में वन्य प्राणियों की भी जातियां प्रजातियां हैं और वन्य वनस्पति की भी जाति प्रजातियां हैं। ऐसे सभी में जो जो जाति प्रजातियां पाई जाती हैं, भगवान महावीर उसको कहते हैं वह योनियां हैं। और जिस समय जो जो जिस गति जाति योनि में है, वह उसी प्रकार से अपनी एक नैसर्गिक स्वतः स्फूर्त स्वाभाविक प्रकृति रखती है। तो वह जाति प्रजाति इस प्रकार की है कि उसमें इस प्रकार के गुण पाए जाते हैं। यहाँ इसमें जीव का और जीव की नित्यता का प्रमाण आप कैसे मानते हो? यह तो उसके प्रजातिगत जातिगत संस्कार हैं। यहाँ वैज्ञानिक आंख बंद करके किसी सिद्धांत को नहीं मानते हैं। वे क्यों और कैसे पूछते हैं। आपको तो यह मैंने कहो, परंपरा से कहो, वर्षों से ये सिखाया है, आंख मीच करके महावीर की बात को मान लो। और वे वैज्ञानिक महावीर जैसे को भी कहते हैं कि क्यों और कैसे, ये क्यों ना माने कि हम इनकी जाति के प्रजाति के ऐसे संस्कार होते हैं। यदि वह सर्प जाति में जन्मा है तो उसमें क्रोध उसका नैसर्गिक स्वभाव है। उसमें आप जीव की नित्यता को कैसे मानते हैं? चाहे अन्य पशु पक्षियों से मिला लो, कल उस पर चर्चा की थी। यहाँ तक कि मनुष्य भी एक जाति प्रजाति, यहाँ पर सारे जैविक ये जीने वाले और न जीने वाले दो प्रकार के जो तत्व द्रव्य इस पूरे लोक में पाए जाते हैं, इन दोनों के अपने अपने गुण हैं। वे गुण नैसर्गिक हैं, स्वतः स्फूर्त हैं, स्वाभाविक हैं, किसी के द्वारा दिए हुए बनाए हुए नहीं हैं। जिस समय 15 अगस्त 1947 को भारतवर्ष को स्वतंत्र घोषित किया था और बाद में एक कानून इंग्लैंड में जो महारानी संसद में बैठती है, उसने हमें एक सार्वभौम सत्ता, यदि आप चाहो तो ले लेना, हम आपको अपना संविधान बना करके अपने अनुसार राज्य करने की शक्ति देते हैं। यहाँ सार्वभौम सत्ता किसने दी? महारानी ने तो अपने दीदी लेकिन अपनी थी, परंतु उन्होंने हस्तगत कर लिए। हस्तगत कर सकते थे कि नहीं? जिसका जो गुण है वह उसी का रहता है, वो हमने स्वतः प्रकट कर लिया। वह कौन होती है कि तुम स्वतंत्र हो, तुम अब सार्वभौम सत्ता रख सकते हो? हमने जिस कानून से आपको अपना स्वयं का अगला भारत कैसा होगा यह बनाने की शक्ति दी है, परंतु आप चाहो तो हमें ही नष्ट कर सकते हो। हमें यानी किसको? कि जिस कानून से भारत को आज़ाद घोषित किया था, उस कानून को आप चाहो तो निरस्त कर सकते हो। जिस समय ऐसा संविधान
सभा का निर्माण किया गया और फिर हम सब भारतवासियों ने मिल करके यह तय किया कि देखो भाई, अपन सब मिल करके अब अगला भारत कैसा होगा, उसकी रचना कैसे होगी, उसके लिए एक निश्चित मसौदा तैयार कर लो और अब उसके अनुसार अगला भारत रचा जा रहा है। वैज्ञानिकों ने इसी प्रकार से इस मनुष्य की रचना के बारे में पता लगाया। कहते हैं जिस समय जीन सिद्धांत विकसित होना प्रारंभ हुआ और उसके बाद में उन्होंने पाया कि हम शरीर को गर्भ से बाहर आने के बाद निरोगी बनाएं, रोगों का उपचार करें, हम क्यों ना उसके उस जीन में ही सुधार कर दें। वहाँ से जीन पद्धति प्रारंभ होती है। वे सिद्धांत विकसित होते होते यह ज्ञात होता है उनकी भाषा में। अब मुझे वो भाषा उनकी है इसलिए कहना पड़ता है। एक उन्होंने खोजा कि इन जीन में डीएनए नाम का ऐसा तत्व पाया जाता है और जैसा आपकी राजधानी में 21वें वर्ष में दिल्ली कैसा होगा, वह यदि 2000 के अंतिम वर्ष में तय किया जाता है कि अगले 100 वर्ष में दिल्ली राजधानी पूरे देश की वह कैसी रहेगी, योजना बनाई, एक आदर्श राजधानी विकास की योजना बनाई है। वह योजना है डीएनए और वह कितना सूक्ष्म होता होगा। वैज्ञानिकों के अपने अपने शब्द हो सकते हैं। उसको यदि छद्मस्त अपनी आंख से देखना चाहे तो देख नहीं सकता है। यद्यपि वह जीन कहो, चाहे भगवान महावीर के आगम के अनुसार माता पिता के वीर्य रज को कहो, वे पुद्गल हैं और जिस समय उनके कारण से, उनके संयोग से, पूर्व भव जाति गति योनि से जो जीव आता है उसके साथ भी कुछ होता है। वह साथ क्या होता है तो उसमें कहा कार्मण वर्गणा का एक संक्षिप्त छोटे से छोटा सूक्ष्म शरीर होता है। उसी के साथ उन कार्बन वर्णाओं के कारण से अब आगे जाकर के जो आहार ग्रहण किया जाएगा उसको पचन पाचन की क्रिया, उस शक्ति को देने वाला एक तेजस, वह भी एक सूक्ष्मतम शरीर, वह भी मेरे साथ आया था। यह जो डीएनए वैज्ञानिकों ने खोजा है वस्तुतः वह वही कार्बन वर्गणा का सूक्ष्मतम शरीर है। और कार्बन वर्गणा को कैसा माना है? शब्द सुना हो तो सुना हो, चौस्पर्शी होते। यदि स्पर्श के फिर हम भेद प्रभेद गिने या उसकी पर्याय गिने तो 8 कही गई है। स्पर्श के भेद कितने? ये 5 इंद्रियों के 5 गुण, उनमें से अंतिम स्पर्श गुण के 8, कुल मिला के 23। अभी 8 की बात करनी है। यहाँ यदि रुक्ष भी है और स्निग्ध भी है, दोनों एक साथ नहीं, दोनों में से एक। उसी प्रकार से कड़ा मुलायम उसमें से एक, ठंडा गर्म उसमें से एक, ऐसे 4 स्पर्श, 8 में से 4 स्पर्श। तो चौस्पर्शी कहकर के आगे आगम मौन है कि क्या उसमें वर्णगंध रस भी है। और वैज्ञानिकों की ऐसी ऐसी खोजें हो रही हैं जिस पर से कहते हैं कि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पुरस्कार प्राप्त कर लेने वाले मात्र वह ऐसा सूक्ष्मतम, वह पौद्गलिक कण जिसको वे अणु कहते हो, जो भी कहते हो, उसमें कौन कौन से गुण या उसकी गुण सत्ता पाई जाती है, उसकी योग्यता अर्हता पाई जाती है, उसकी खोज करके नोबेल पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। ये सैकड़ों नोबेल पुरस्कार सीधे सारे महावीर की थैली में जाकर समा जाते हैं।
पर हमें तो पता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं है कि सारी खोजें कहाँ से हो रही हैं। कि महावीर ने कहा एक ऐसा सूक्ष्मतम कण है जिसको महावीर कहते हैं पुद्गल परमाणु, और वह पुद्गल परमाणु जिस समय सबसे पहले कार्बन शरीर का रूप लेकर के, तेजस शरीर का रूप लेकर के मेरे साथ आया था, उस समय फिर अब जीन वैज्ञानिक कहते हैं कि उस डीएनए के अनुसार ही उस शरीर की रचना होती है। सारा आदेश निर्देश किसके अनुसार चलता है? 100 वर्ष के लिए जो आपकी नगर पालिका, नगर निगम जिसने भी इस प्रकार की योजना बनाई है, उसके अनुसार अब 100 वर्ष के आगे के सारे लोग उसके अनुसार कार्य करेंगे। ये अब अगले भारत की रचना कैसी होगी हम सब ने मिलकर के तय कर दिया, और अब आगे के जो भी व्यक्ति आएंगे वे संसद में बैठ करके, विधानसभाओं में बैठ करके अगले भारत की रचना इस प्रकार से करेंगे। वे सारे कहलाते हैं आरएनए। आदेश किसका? डीएनए का, और सारी रचना उसके अनुसार होती है। अब उसके अनुसार रचना, जैसे अभी उदाहरण दिया कि 100 वर्ष का अगला दिल्ली राजधानी का क्षेत्र कैसा होगा, ये 100 वर्ष का यह शरीर जो आयुष का कर्म बांध करके मैं आया, उतने वर्ष तक अब कैसी रचना रहेगी। तो रचना में वो डीएनए कभी नष्ट नहीं होता है, और व्याख्या प्रकृति सूत्र में इस प्रकार से आ गया कि जो तत्व इस आत्मा को गर्भ में आने के समय प्राप्त हुए थे माता पिता के माध्यम से, वे सारे तत्व इस शरीर के अंत तक पाए जाते हैं। मुझे बहुत लोग कहते हैं, यहाँ के लोगों ने कह दिया महाराज बहुत जिद्दी हो, बहुत जिद्दी हो, मानते नहीं। मैंने कहा कि जन्म कहाँ हुआ था? मेवाड़ में, और मेवाड़ में वो एक ऐसा हो गया, वो कहता तुम होगे बड़े दिल्ली दरबार के मुखिया पूरे भारतवर्ष के। मैं नहीं मानता। तो आप दिल्ली दरबार के होगे तो होगे, मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? कि जो रक्त उस समय पहले समय में जो प्राप्त हुआ था, वह अंतिम समय तक वह रक्त इन रगों में दौड़ रहा है, तो उसका प्रभाव कब तक रहेगा? पूर्व जन्म संस्कार से ये संस्कार इस पूरे वर्ष, पूरे आयुष काल तक रहेगा। और फिर ये पूर्व जन्म के संस्कार है, ऐसा कैसे पता लगा? आपने तो कहा मेवाड़ में जन्मे हो, इस कारण से आपके ऐसे संस्कार हैं कि झुकते नहीं आसानी से। तो यहाँ ये संस्कार कहाँ से आए? तो इस डीएनए की कहो आगे कार्य करने वाले आरएनए की कार्य की पद्धति वह किससे शासित हो रही है? पूछ लूं वापस, कल कहा था किससे संचालित हो रही है? वो सत्ता किसने दी? वो सार्वभौम सत्ता किसने दी? वह स्वयंभूपना मुझे किससे प्राप्त हुआ? मैं स्वयं मेरी रचना करने का अधिकार रखता हूँ, ऐसा मेरा शासन कैसा चलेगा? ऐसा मैं अधिकार स्वयं रखता हूँ। तुम कौन होती हो ऐसे अधिकार देने वाली? ऐसा जिसने कहा था उसी को मैं नष्ट कर सकता हूँ। उसके लिए कानून या संविधान में कहा वह अपने ही बनाए हुए को अपास्त कर सकता है, शून्य निरस्त कर सकता है। जिस सर्वोच्च न्यायालय ने एक बार कोई निर्णय दे दिया, बाद का न्यायालय कहता नहीं, यह अब वर्तमान काल की अपेक्षा से देश स्थिति परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त नहीं है, हम उसको अपास्त करते हैं और नई रचना करते हैं। महावीर ने ये सारे सिद्धांत दे दिए। कहते हैं यदि मैंने पूर्व के भाव में आयुष्य, उसमें साथ में नाम कर्म, गोत्र कर्म और वेदनी कर्म ऐसी पूर्व में ऐसी रचना कर ली थी, और उस रचना के अनुसार जो दो शरीर में साथ में लेकर के आया, उसके अनुसार फिर माता पिता का जो संयोग मिला, उसमें जो जीन मिले, उसमें जो गुणवत्ता मिली, वे सारी गुणवत्ताएं चाहे मेरी पूर्व में कैसी भी रही हों, वह यद्यपि मेरी ही बनाई हुई थी,
और अब मैं चाहूं कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता, तो महावीर कहते हैं कैसे नहीं कर सकते हो, उसमें भी तुम चाहो जैसा कर सकते हो। अब एक अपेक्षा से हमारे महावीर के कर्म सिद्धांत में आ गया कि 4 आघाती कर्मों में तो जीव कुछ नहीं कर सकता है। इस अपेक्षा से कहा कि इस अपेक्षा से कि ये मेरे ज्ञान दर्शन सुख वीर नाम के गुणों में लेश मात्र भी कुछ भी हानि करने में समर्थ नहीं है, परंतु यह भी तो कहा कि ये चाहे मैंने पूर्व में विपरीत बांध लिए हैं और यदि इनका फल विपरीत आ रहा है तो अब मैं क्या विपरीत से लगातार दुखी होता रहूं? ठीक है नहीं? देखो, यदि मैंने संविधान निर्मात्री सभा में बैठ करके अगले भारत की रचना, शेष शताब्दियों से शताब्दियों तक की भारत की रचना कैसी होगी ऐसा संविधान में निर्धारित कर लिया, बस अब कुछ नहीं कर सकते, जैसे नहीं कर सकते हैं, आगे वाली संसद कहेगी नहीं हम भी सार्वभौम सत्ता रखते हैं। यदि पूर्व की विधान निर्माण संस्था यदि ऐसा अधिकार रखती थी तो वह सारा अधिकार अब किस में निहित है? अब वर्तमान की संसद में निहित है। तो पूर्व में जो अधिकार मेरे पास था, पूर्व के भाव में, वह मेरा स्वयं का सार्वभौम सत्ता का अधिकार था। अब वह मैंने इस डीएनओ को दे दिया, जीन पद्धति को दे दिया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। क्यों? अब मैं चाहूं तो जो सत्ता मेरे पास पूर्व में थी उसके अनुसार मैंने मान लो अच्छी रचना कर ली या मैंने बुरी रचना कर ली, और अब मुझे लगता है कि नहीं इस रचना से तो मैं अलग हो जाऊं। हो सकता हूं? हो सकता हूं क्या? आध्यात्म पूछ रहा हूं। हो सकता हूं क्या? कि हो सकता हूं। चाहे तुम कितने ही अनुकूल बंद करके आए हो, चाहे तुम कितने ही प्रतिकूल बंद करके आए हो, महावीर कहते हैं ये अजीव है, मैं जीव हूं और अजीव तुम मेरा जीवत्व शक्ति का कुछ नहीं कर सकते हो। तुम अपना विकास करते रहो, मैं अपना विकास करता हूं, और जिस समय दोनों परस्पर एक दूसरे का निमित्त बन करके विकास में सहायक होते हैं, उस समय निश्चित रूप से मैं इससे और यह मुझसे प्रभावित होता है, परंतु वस्तुतः न तो यह मुझसे प्रभावित हो सकता है न मैं इससे प्रभावित हो सकता हूं। दोनों की जैविक शक्ति चाहे अजैविक शक्ति अपनी अपनी सार्वभौम सत्ता वाली है। वो सार्वभौम सत्ता किसी की भी कोई नष्ट करने में, एक अंश में भी क्षतिग्रस्त करने में समर्थ नहीं है। और इस अपेक्षा से मानना कि चाहे मैंने पूर्व के ऐसे संस्कार प्राप्त कर लिए और अब मैं चाहूं कि उनको परिवर्तित कर दूं तो कर सकता हूं कि कर सकता हूं। यहाँ ये नित्यता में एक विशेष बात और आती है कि नित्य हूं तो मैं नित्य कैसा हूं? मैं नित्य एक जीव द्रव्य हूं। यहाँ मेरे साथ जो ये उद्गल परमाणुओं का स्कंद रूप शरीर है, एक अपेक्षा से वह भी सार्वभौम सत्ता रखने वाला ही द्रव्य है, परंतु फिर भी वह निरंतर परिवर्तित होता है। जब यह निरंतर परिवर्तित होता है तो उसके कारण से मैं अपने संस्कारों में निरंतर परिवर्तन देखता रहा था, और यदि वह परिवर्तन अनुकूल मिला तो मैं उसमें रागायित रंजित होकर के नए संस्कार और विपरीत या अनुकूल बांध लेता हूं, और उसी प्रकार से निरंतर करता आया हूं। अब मैं चाहूं तो अपने उन सर्व पूर्व के संस्कार जो मेरे कर्म के फलस्वरूप मुझे इस भाव में मिले हैं, मैं उन्हें पूरी तरह से अपास्त करने की शक्ति रखता हूं। अब अगले 22वीं शताब्दी के लिए आज की नगर निगम, आज की विधानसभा यह तय करती है कि दिल्ली का 22वां वह शताब्दी कैसा होगा, अब हम तय करेंगे। समझ में आया? ये तय करने की शक्ति किसमें है?
कि प्रत्येक द्रव्य में है। यहाँ मैंने पूर्व में यदि कोई भी संस्कार, कर्म संस्कार उपार्जित कर लिए तो उनको मैं परिवर्तित करने में समर्थ हूँ, उनको मैं संक्रमित करने में समर्थ हूँ, उनमें मैं शुभ से अशुभ और अशुभ से शुभ में ले जाने की शक्ति रखता हूँ। यहाँ तक कि मैं उनको पूर्णतः नष्ट करके स्वयं अपनी स्वयं की सार्वभौम सत्ता, मात्र जैविक शक्ति, मात्र जीव शक्ति, मात्र जानने देखने की शक्ति, मात्र ज्ञाता, मात्र दृष्टा, इस प्रकार की शक्ति में ही लीन रहूं, ऐसा भी हो सकता हूं। और उससे सिद्ध होता है कि यह जीव नित्य है, शाश्वत है। इसकी शाश्वतता का संशय क्यों होता है? शाश्वतता में संशय इसलिए होता है कि मेरे साथ जो जुड़ा हुआ है वह निरंतर परिवर्तित होता रहता है। यह चाहे किसी भी प्रकार का परिवर्तन करता रहे, मैं इससे अप्रभावित रहूं। तो कहते हैं कोई ऐसे भी नोबेल पुरस्कार विजेता हो गए जिन्होंने कहा चाहे पहले मैंने कोई से भी संस्कार उपार्जित कर लिए, चाहे पहले मैंने कैसा ही यह डीएनए बना लिया, उसके आरएनए के अनुसार इसकी ऐसी रचना हो गई, परंतु उसी के अनुसार वापस वो जो आरएनए ने रचना की उसमें एक मस्तिष्क, कहते हैं इस मस्तिष्क को भी निपुण किया जा सकता है, इस मस्तिष्क को भी प्रशिक्षित किया जा सकता है, इसको भी संशोधित किया जा सकता है। इसमें भी जो निरंतर कौन कौन से आवेग, क्रोधावेग, अवसाद, चिंता, कुंठा आदि, ये सारे उसको विपरीत में ले जाने वाले, यदि उसको ध्यान से, आत्म साधना से, ज्ञाता भाव, दृष्टा भाव से संस्कारित किया जा सकता है। महावीर कहते हैं ये सारा मैं कर सकता हूं। अब ये बताओ कि वो महावीर को ये नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए था कि उस वैज्ञानिक को मिलना चाहिए था जिसमें तुम परिवर्तन कर सकते हो? ये कितने कितने विशिष्ट सिद्धांत जो आज वैज्ञानिक जरा जरा से खोज करके कितने बड़े पुरस्कार और इतना ओहो ऐसा उन्होंने कर दिया, वो हमारे आगमों में भरा पड़ा हुआ है। यहाँ क्रोधादि तरतम्यता सर्पादिकनी मान, एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लो जातिगत या प्रजातिगत आप जीव वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं, उसी अपेक्षा से उस चंडकोशिक सर्प को तीव्र से तीव्रतम क्रोध आने का ऐसा नैसर्गिक स्वभाव कई ग्वालों ने, कई मनुष्यों ने, कई जीवों ने अनुभव किया। फिर क्या हुआ? वही रहा क्या? बदल गया? कैसे बदल गया? बदला कैसे? जिस समय वे ध्यान में चले जाते हैं, जैसा ध्यान साधक को ध्यान करते हुए देखा और फिर पाया कि अरे क्रोध मेरा स्वभाव नहीं है, मैंने ऐसा समझ लिया था कि यह तो मेरा नैसर्गिक स्वयंभू स्वभाव है, इस जाति प्रजाति में तो ऐसा ही होता है, यदि ऐसा ना होता हो तो मुझे लोग नष्ट कर देंगे, इसलिए मुझे फुंकारना चाहिए, मुझे क्रोधित होना चाहिए, डस लेना चाहिए, मुझसे लोग डरते रहें, ऐसा जो अपना स्वभाव मान रखा था। महावीर के स्वतः ग्रहण कर लेने वाले उन चंडकोशिक ने क्या माना और क्या किया? ने कहा यह मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो वस्तुतः यह तो पूर्व जन्म के संस्कार, किसी कर्म के फल से मेरे ही विपरीत परिणाम से स्वयंभू सत्ता का ज्ञान भान न करते हुए इस पुद्गल की सत्ता को अपनी सत्ता मान ली थी, उस कारण से ऐसे संस्कार मैंने उपार्जित कर लिए। और अब महावीर ने बता दिया है कि वह तुम्हारा आया हुआ था, वह भाव तुम्हारा नहीं था, वह विभाव था, उसके कारण से तुम्हारे शरीर की रचना भी उसी प्रकार से हो गई। और उस कारण से जरा सी भी यदि खटखट होती है, आहट होती है,
तो तुरंत तुम सजग हो जाते हो और फन उठाकर फुंकार लगाने लगते हो। ऐसा कुछ नहीं है। वस्तुतः यह पूर्व में तुमने मिथ्या मान लिया था, वह तुम्हारा स्वभाव नहीं है, वह तो कर्मजन्य संस्कार है। वह तुमने पूर्व में जो उपार्जित किया वह तुम्हारे ही विपरीत कर्म के कारण, विपरीत कार्य के कारण, विपरीत क्रिया के कारण, रागादि के कारण, क्रोधादि के कारण उपार्जित हो गया था, और यह तुम्हारा नहीं है। कुछ अंतर पड़ रहा है? ये तुम्हारा नहीं है। क्रोध करने वाला भी वही था, परंतु कहे तुम्हारा स्वभाव नहीं है, ये तुम्हारा संस्कार नहीं है, तुम्हारी जाति के अनुसार तुमको ऐसा करना ही चाहिए, तुम सर्प जाति में हो इस कारण से तुमको ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा नहीं है। अरे सर्प जाति यह तो पौद्गलिक फल है। वस्तुतः तुम तो इससे पूर्णतः भिन्न शुद्ध आत्मा हो, और उस आत्मा का गुण, उसके संस्कार कहते हैं कि मात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, अपने आप में लीन रहना, परम शांत, ऐसा तुम्हारा स्वभाव है। वह सार्वभौम सत्ता, स्वयं की सत्ता का जैसे ज्ञान और भान होता है, वे अब ऐसी सत्ता को प्रकट करने का पुरुषार्थ कर रहे हैं कि इतनी सत्ता प्रकट कर ली है कि एक भाव करके वे पूर्ण आत्मसत्ता में लीन हो जाने वाले, ऐसा क्रोधादि तरतम्यता, सर्पादिक निमाय, पूर्व जन्म संस्कार से जीव नित्यता त्याय, ऐसे जीव की नित्यता बाह्य अपेक्षा से दृष्टांत देकर के समझाते हैं। और आगे इसी बात को कहा, आत्मा द्रव्य नित्य छे पर्याय पलटाए, बालादि वह त्रण्यनु ज्ञान एक ने था। यहाँ आत्मा द्रव्य नित्य छे, आत्मा द्रव्य यह नित्य है और पर्याय निरंतर उसकी परिवर्तित होती रहती है। कैसे होती है? तो दृष्टांत देकर कहा कि जिस प्रकार से ये बाल्यकाल आदि परिवर्तित होते होते जो जो अवस्थाएं पर्यायांतरित हो रही हैं, उसके अनुसार वह जानने वाला, वह तो एक मनुष्य सदा काल पूरे भव में, पूरे आयुष्य काल तक एक ही रहता है। उसकी अवस्थाएं बदलती रहती हैं, वो अवस्थाएं जो निरंतर बदल रही हैं वो पर्याय कहलाती है। ऐसा बाह्य अपेक्षा से दृष्टांत दे करके फिर कहा कि आत्मा तो ध्रुव है और उसमें निरंतर पर्यायांतर होता रहता है। यह पर्यायांतर क्या है, ध्रुवता क्या है? नए विवक्षा में जो 7 प्रकार के नयों पर एक बार चर्चा हुई थी, उसमें कुछ दूसरी अपेक्षा से भी नयों के 2-2 भेद बताए थे। उसमें कहा इन सारे अनंत नयों में से, चाहे 7 नयों में से भेद करें, सारे नयों में से एक भेद कहलाता है निश्चय नय, दूसरा कहा जाता है व्यवहार नय। उसकी बात उस समय हुई थी। एक द्रव्यार्थिक नय और दूसरा पर्यायार्थिक नय। पर्यायार्थिक नय किसको दृष्टि करता है? पर्याय पर दृष्टि। बाहर के आकर के बता रहे हैं सबको, यहाँ वालों क्या हो गया? पर्यायार्थिक नय की दृष्टि पर्याय पर रहती है। द्रव्यार्थिक नय से किसको देखा जाता है? द्रव्य को। द्रव्य दृष्टि रखो, पर्याय दृष्टि को छोड़ो। क्यों? पर्याय का स्वरूप कैसा है और द्रव्य का स्वरूप कैसा है, तो फिर 2 शब्द दिए थे, याद रखे हो तो अब बताए ही नहीं लग गए। अभी तो हाथ खड़ा किया था। द्रव्य दृष्टि से कहा था कि द्रव्य तो उसके गुणों के साथ सदा काल रहता है। द्रव्य गुणों के आश्रित रहता है, गुण द्रव्य के आश्रित रहते हैं, इसलिए गुण उस द्रव्य के सहवर्ती कहलाते हैं। अब नीलम बेन लिख रही है, अब याद रखूंगी, ये गुण सहवर्ती होते हैं। चलो दूसरा पूछ लेते हैं, ये पर्याय कैसी होती हैं? उसके लिए भी ऐसा ही एक शब्द दिया था,
क्रमवर्ती होती है। पर्याय क्रम क्रम से पक्के होते गए, अब पक्के हो गए। यह द्रव्य दृष्टि से, द्रव्य तो क्योंकि गुणों के आश्रय में रहता है, गुण द्रव्य के आश्रय में रहते हैं, एक दूसरे के अन्योन्याश्रित हैं, एक दूसरे से अभिन्न हैं, अभेद हैं। परंतु इन्हीं गुणों में कहें कि गुणों के समूह उस द्रव्य में कहें, कई आगमकारों ने गुण में से पर्याय प्रकट होती है ऐसा भी कहा है, कहीं कहा नहीं गुणों में परिवर्तन होता नहीं है, वस्तुतः वह द्रव्य में परिवर्तन है। वो परिवर्तन कैसा है कि पर्याय में परिवर्तन है, और पर्याय शाश्वत नहीं होती है, पर्याय क्रमशः एक समयवर्ती होती है। एक समयवर्ती का क्या अर्थ लेना, एक समय यानी इतने सूक्ष्म काल है, वह काल की सूक्ष्मतम इकाई को महावीर समय कहते हैं। महावीर की दृष्टि कितनी सूक्ष्म रही होगी, कितनी पैनी गहरी रखी रही होगी कि उन्होंने पुद्गल परमाणु को अभी तक के वैज्ञानिक हो सकता है कि खोज नहीं पाएंगे। उन्होंने कहा वह पुद्गल परमाणु इतना सूक्ष्म होता है, स्थानांक सूत्र के 6-5 माया की किसी में भी, किसी भी जीव में सर्व जीव अपेक्षा वह करना असंभव है। ऐसा कहकर कहा क्या असंभव है कि पुद्गल परमाणु का छेदन भेदन करना, नष्ट करना, जला देना यह संभव नहीं है, असंभव है। किसके लिए? सर्व जीवों की अपेक्षा यह संभव है। सर्व जीव में अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा भी आ गए और सिद्ध परमात्मा भी आ गए। वे चाहें कि किसी पुद्गल में, पुद्गल परमाणु में कोई परिवर्तन कर दें तो नहीं कर सकते। देखो इतने सूक्ष्मतम उस पुद्गल परमाणु की खोज महावीर करते हैं, और वे कहते हैं कि यह पुद्गल परमाणु अब और खंडित नहीं हो सकता है। उसे उन्होंने नाम दिया परमाणु। आकाश में लोकाकाश की खोज की महावीर ने। खोज क्या की? पाया। आजकल की वैज्ञानिकों की अपेक्षा से कहना पड़ता मुझे, खोज की। महावीर ने ऐसा पाया अपने ज्ञान में कि लोकाकाश में, इस लोक में भी एक आकाशास्तिकाय है, और आकाशास्तिकाय में भी एक सूक्ष्मतम इकाई उसकी है, उसी की इकाई, और उस इकाई को नाम दिया एक प्रदेश। और उस प्रदेश को इतना सूक्ष्म बताया है, उसकी तुलना करने के लिए कहा वह प्रदेश कैसा होता है कि एक पुद्गल परमाणु जितनी जगह घेरता है उसको प्रदेश कहते हैं। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश होते हैं, उन असंख्यात प्रदेशों में से एक प्रदेश की अवगाहना कैसी होती होगी, तो कहा एक पुद्गल परमाणु जितना स्थान घेरे, स्थान घेरता है, पुद्गल परमाणु स्थान घेरता है, छहों द्रव्य स्थान घेरते हैं। कहां कहां तक दृष्टि गई महावीर की? स्थान घेरते हैं। यदि कोई द्रव्य है तो वह किसी स्थान पर अवस्थित रहता है, यदि वह द्रव्य अमूर्त है तो उसकी अमूर्त अवगाहना है, और अमूर्त होते हुए वह स्थान तो लेगा ही। अमूर्त है इसलिए पता नहीं लगता है कि कितना स्थान है, मूर्त है तो वो मूर्त होने के कारण उतना स्थान घेरता है। अब वह पुद्गल परमाणु कितना सूक्ष्म है, और इतने सूक्ष्म परमाणु का जो एक स्थान घेरने का कहा, उसको कहा वह आकाश का एक प्रदेश है। महावीर लोकालोक के ज्ञाता कहे जाते हैं। लोकालोक का संधि विच्छेद करना, लोक को भी जानते हैं और अलोक को भी जानते हैं। अलोक में तो कुछ नहीं है, क्या जाना उसमें? अलोक में तो कुछ नहीं है, वहां पर कुछ नहीं है। धर्मास्ति अधर्मास्ति, काल आकाशास्ति का काल, पुद्गलास्ति और जीवास्ति का ये है ही नहीं। अब केवल आकाश यानी यदि ये 6 हैं या कहो 5 हैं उस आकाश में, तब तो उसने कुछ स्थान घेर रखा है, उसको तो हम माप सकते हैं कि ये ऐसा लोक है। परंतु जहां कुछ नहीं है, शून्य,
कुछ नहीं है क्या? महावीर कहते हैं कुछ नहीं है। कुछ नहीं को महावीर कैसे जान रहे हैं? कुछ नहीं है भी है। अब कुछ नहीं भी है कैसे कहा? एक आजकल वैज्ञानिकों ने कहा, सिद्धांत पढ़े उनके विचित्र विचित्र आ रहे हैं, वो सारे विचित्र महावीर के आगमों में पाए जाते हैं। उनके यहाँ एक थियरी ऑफ एवरीथिंग कहा है, एक नवीन पद्धति नई विकसित हुई 2004 में। कहते हैं वे ये खोजते हैं कि मैं क्यों हूं, मैं क्यों हूं, मेरा अस्तित्व क्यों है। दृष्टांत देकर समझाते हैं कि यदि शरीर की, मनुष्य शरीर की रचना हुई है तो कभी आपने सोचा नहीं कि नाक ये अमुक स्थान पर ही क्यों है, ये अन्य स्थान पर क्यों नहीं हुआ? अन्य स्थान पर होता तो बताओ कैसा लगता? छोटा बड़ा होता तो कैसा लगता? तो वहां पर वो खोजते क्या है? वो कहते हैं, खोजते हैं कि संभवनीयता का सिद्धांत खोजा गया कि ऐसा संभव होना था इसलिए संभव हुआ, ऐसा होना था इसलिए हुआ। वो होना था किसने निर्धारित किया? होना था वो किसने निर्धारित किया? कोई है? क्या होना है और क्या नहीं होना है, यह लोक है, अलोक भी है। अब आप प्रश्न करो क्यों है, तो मैं आपसे पूछता हूं, यह आपके चेहरे पर नाक ऐसी क्यों है? कोई उत्तर है उत्तर? नहीं है। इसका अर्थ है का क्या प्रश्न करना, है का क्या प्रश्न करना। महावीर कहते हैं लोक है, यह सीमित है, सीमित रहते हुए भी इसमें कुछ ऐसे द्रव्य हैं कि जो अजैविक अजीव हैं, एक और एक करते करते अनंत हैं कि जो जीव हैं। ये दोनों एक साथ विस्तीर्ण होते हैं, विस्तार करते हैं, विकास करते हैं। दोनों या अक्षाओं एक दूसरे के सहयोग से विकास करते हैं। और महावीर के आगमन में आया तो है कि विकास कैसे हुआ। अब इसमें थोड़ा सा अंतर भी लगता है, परंतु विकास का जो सिद्धांत वैज्ञानिक देते हैं, महावीर भी कहते हैं कि निरंतर विकास करते करते मैं इस भाव में आया हूं। विकास कैसा हुआ? वनस्पति काल, और वनस्पति काल में भी एक सूक्ष्मतम निगोद, और निगोद में एक सुई की नोक पर आवे इतने से भाग में अनंत जीव, और प्रत्येक जीव के साथ एक शरीर, क्योंकि दोनों साथ रहते ही रहते हैं और दोनों विकसित होते चले जा रहे हैं। एक दूसरे का परस्पर निमित्त संबंध से विकास में सहयोग मानना, परस्पर उपग्रह ऐसा करने वाले इच्छाओं का हो दोनों को। और ये विकास करते करते फिर सामान्य वनस्पति से यह एक वनस्पति हुई, और उसके बाद पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, ऐसे विकास और विकास की दर क्रमशः हुई है। ऐसा नहीं है एक एक में कितना काल लगा होगा कि अनंत काल। और ऐसा करते करते फिर मैं एक स्पर्शेंद्रिय, यहाँ ये जो पुद्गल परमाणु को जो चौस्पर्शी कहा है, यहाँ पर चौस्पर्शी एक इंद्रिय वाला यह शरीर तो मेरे साथ कब से कहा कि अनादि से अनंत काल से। यहाँ जिस समय ऐसा एक इंद्रिय से दूसरी इंद्रिय वाला बना तो कहा न जाने कितना काल, कितने भाव निकलते गए, और उन्नति करके फिर मैं 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर मन वाला, और उसके बाद फिर आगे बढ़कर के मनुष्य। ये विकास का सिद्धांत महावीर ने दिया है। ये वैज्ञानिक खोजेंगे, इतने लाखों लाख, इतने करोड़ों करोड़, उनकी संख्या अलग प्रकार से गिनी जाती है। और उसमें यहाँ तक गिनते हैं कि अमुक अमुक से अमुक बिलियन और न जाने क्या क्या उनकी गिनतियाँ। महावीर कहते हैं अनंत काल। महावीर क्या कहते हैं? अनंत काल। ये अनंत काल तो संशय वाला शब्द है। ये वैज्ञानिक कहते हैं, वो सही कहते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि इतने खरब, इतने खरबों खरब वर्ष, तो हमको उन पर विश्वास आता है क्योंकि वो दशमलव से सिखाते हैं
कि देखो इतने 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 काल के पहले ऐसा ऐसा था। महावीर कहते हैं अनादि से है। कौन? ये छहों अनादि से। महावीर ने क्या कहा? लोक शाश्वत है। लोक शाश्वत है। शाश्वत कहने के साथ में कहा कि वह सदाकाल एक जैसा रहा है, ऐसा नहीं है। वह निरंतर परिवर्तित भी हो रहा है। परिवर्तित होते हुए भी वह ध्रुव रहता है। लोक का अलोक नहीं हुआ, अलोक का लोक नहीं हुआ। लोक और अलोक दोनों एक दूसरे पर निर्भर है तो नहीं। लोक यदि है, अनुभव में आता है, यहाँ पर 5 द्रव्य हैं, साथ में लोक यानी 6 द्रव्य हैं। और यदि आलोक में ऐसे द्रव्य नहीं हैं तो क्या वहां कुछ नहीं है? महावीर कहते हैं वहां पर भी है। क्या है? तो महावीर कहते हैं वहां पर भी एक आकाशास्तिकाय नाम का द्रव्य है, अस्तित्व है, अस्तित्व है। और फिर उस अस्तित्व को क्या कहा कि वह अस्तित्व कैसा है, कि सूक्ष्मतम इकाई उसकी कैसी है? तो कहा एक एक प्रदेशी करते हुए इस आलोक में अनंत प्रदेश। इतनी सूक्ष्मता तक कोई वैज्ञानिक पहुंच पाया है, कोई धर्मवेत्ता पहुंच पाया है? क्यों नहीं अपने आप की गर्दन ऊंची हो जाती है कि मैं ऐसे महावीर के कुल में जन्म लेने वाला, कि जहां पर ऐसे प्रमाणिक वैज्ञानिक आधार आए हुए हैं कि वो महावीर आलोक को भी जानते हैं और साथ में ये भी कहते हैं कि वो आलोक कितना है? अनंत, अमित, असीमित, असीमित। बाद के आचार्यों ने क्या कर दिया? यह लोक आलोक में स्थित है। तो मूलभूत सिद्धांत को भूल गए। रोहणगार ने पूछा था, एक 6 व्याख्या प्रज्ञप्ति में आया हुआ है, भगवान लोक पहले के आलोक पहले, लोक आगे के आलोक आगे, कौन आगे कौन पीछे? तो उस समय एक 6 व्याख्या प्रज्ञप्ति में स्पष्ट आया है, हे गौतम, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है, ना कोई पहले है, ना कोई बाद में। हमको बहुत सामान्य बातें लगती है और फिर हमको ऐसा लगता है अरे इनसे उन्हें क्या लेना देना। यदि इनसे कुछ नहीं लेना देना तो एक अणगार ने पूछा है, रोहणगार का प्रश्न था ये, और उत्तर से भगवान महावीर ने उत्तर दिया है। और इसका अर्थ है कि लोक और अलोक दोनों ये एक साथ भले रहें, एक दूसरे के साथ वस्तुतः एक दूसरे से अभिन्न रहते हुए अपने अपने गुणों में, अपनी अपनी शाश्वतता में, अपनी अपनी गुण सत्ता में रहते हैं। इसका अर्थ है कि यह लोक इस आलोक के एक प्रदेश को भी प्रभावित नहीं करता, यह आलोक लोक के एक प्रदेश को भी प्रभावित नहीं करता। इतनी एक दूसरे की स्वतंत्र सत्ता है। परंतु हमारे बाद के आचार्य ने क्या कर दिया? एक आलोक में जैसे कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा वृत्त है और उसमें एक गोल घेरा है, और उस गोल घेरे में तो बता दिया ये लोक है और उसके आसपास आलोक है। इसका अर्थ है कि आलोक की कोई सीमा कर दी। आलोक की कोई सीमा है? आलोक की सीमा नहीं है। और साथ में जो दिया है, आत्मा द्रव्य नित्य छे पर्याय पलटा है, यहाँ आत्मा नाम का द्रव्य नित्य है, ऐसे ही शेष 5 द्रव्य भी नित्य हैं। और जैसे आत्मा के उन पर्यायों में निरंतर परिवर्तन होता है, उसी प्रकार से इस लोक के 10, 11 एक शिव राजर्षि का अध्ययन आया है, एक व्याख्या प्रज्ञप्ति का अध्ययन आया है। उसमें स्कंदक परिव्राजक ने जिस समय लोक का स्वरूप पूछा था, शिव राजर्षि ने पूछा था, उसका उत्तर आया यह लोक द्रव्य से, क्षत्र से, काल से, भाव से। भाव से कैसा है? तो कहा भाव से यह अनंत वर्ण, अनंत गंध, अनंत रस, अनंत स्पर्श वाला है। यहाँ लोक को कैसा कहा कि ऐसा है। तो क्या यह लोक मात्र वर्ण गंध रस स्पर्श वाला है?
इसमें तो वर्ण गंध रस स्पर्श वाला तो मात्र एक द्रव्य है, शेष तो वर्ण गंध रस स्पर्श से रहित है। स्थानांक सूत्र में स्पष्ट आया, इन 5 द्रव्यों के लिए आया ये अवर्णमय, अगंधमय, अरसमय, अस्पर्शमय। शेष 5 भूलना मत। शेष 5 कौन से? मात्र पुद्गलास्थि काय में वर्ण गंध रस स्पर्श है, शेष 5 में नहीं है। जिस समय ऐसा वर्णन आया तो फिर यहाँ लोक की परिभाषा ऐसे क्यों दी? क्योंकि यहाँ बाह्य जगत में लोक यह ऐसा ही कहा जाता है। एक व्याख्या प्रकृति प्रश्न में पूछा, भगवान यह राजगृह नगरी जीव है कि अजीव है? महावीर कहते हैं यह जीव भी है, यह अजीव भी है, यह मिश्र भी है। ये बड़े अटपटे प्रश्न है, बड़े अटपटे उत्तर है। राजगृह नगरी जीव है, जीव है कि हम चाहते हैं। फिर पूछा ऐसा कैसे है? उत्तर उसमें वापस भगवान महावीर से पूछा हुआ है, उत्तर दिया हुआ नहीं। टीकाकारों ने अर्थ किया कि चूंकि उसमें जीवों का निवास है इसलिए वह जीव रूप भी है। जिस समय कहा जाता है पहले प्रधानमंत्री बने थे, उस समय उन्होंने कहा एक बहुत बड़े बांध का उत्तर भारत में कोई बना था उस जमाने का। उन्होंने कहा किसी देश को ये नदी बांधों से, पर्वतों से, वनों से नहीं पहचाना जाता है, किसी देश का विकास उससे नहीं माना जाता है, उसमें रहने वाले मनुष्यों का विकास कैसा हो रहा है उस पर से उसका विकास माना जाता है। ऐसा नेहरू जी ने उस समय कहा। तो विकास, राजगृह नगरी का विकास मात्र नदी पर्वत पहाड़ों से है, झरनों से है कि वहाँ पर इस प्रकार का एक कुंड है, उसका भी वर्णन है व्याख्या प्रकृति सूत्र में। इस प्रकार का कुंड है, फिर पूछा भगवान उस कुंड में पानी कैसा है, तो उसका भी वर्णन आया। तो यहाँ पर जो भिन्न भिन्न मान्यता अन्य मतियों की थी उसको खंडित करने के लिए कैसे कैसे उत्तर आए, तो उसने कहा यहाँ पर यह जीवों का भी निवास है और वे सभी जीव भी अपने जैविक शक्ति में, जीवत्व शक्ति में निरंतर विकास कर रहे हैं। वो निरंतर विकास किसको कहते हैं? गुणस्थान। प्रत्येक जीव निरंतर वृद्धि कर रहा है। किसमें वृद्धि कर रहा है? अपनी शक्ति में। कौन सी शक्ति? जैवत्व शक्ति में। शक्ति तो शाश्वत है परंतु उसमें निरंतर विकास हो रहा है। वो जो विकास है वो पर्यायांतर, तो उसमें जीव भी हैं, अजीव भी हैं। और जिस समय जीव अजीव इन दोनों का साथ हो जाता है इसलिए दोनों मिश्र भी हैं। इसलिए राजगृह नगरी जीव भी है, अजीव भी है, मिश्र भी है। इसी प्रकार के प्रश्न हम इन प्रश्नों को बहुत गौण मान करके छोड़ देते हैं। अरे भगवान महावीर की वाणी है, वह कोई न कोई गूढ़ अर्थ रखती है। तो जिस समय यह परिवर्तन देखो, और प्रत्यक्ष में परिवर्तन अपने अनुभव में आता है कि नहीं आता है, कि जो वर्णन राजगृह नगरी का भगवान महावीर के समय में आया है क्या वर्तमान में है कि नहीं है? राजगृह नगरी वह है, वह स्थान विद्यमान है, परंतु उसमें कितना परिवर्तन हो गया, इतना परिवर्तन हो रहा है। यहाँ जिस समय कहा जाता है कि अमुक काल में दिल्ली की बसात शुरू हुई थी, तो दिल्ली मर गई क्या? है कि नहीं? अभी भी शाश्वत दिल्ली शाश्वत है, परंतु परिवर्तन, निरंतर परिवर्तन होता जा रहा है। ये जो परिवर्तन है वो पर्यायांतर है। वह पर्यायांतर उसके गुणों में कहो, द्रव्य में कहो, सदा काल एक जैसा रहता नहीं है। ये जो गौतम बुद्ध मानते हैं कि प्रत्येक द्रव्य में परिणमन तो होता है, पर्यायांतर तो होता है, उत्पाद और व्यय तो होता है, परंतु वह उत्पाद व्यय मात्र है। यह हमें प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है कि उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, परंतु कोई स्थायी द्रव्य जिसमें यह उत्पाद व्यय हो रहा है ऐसा है ही नहीं। महावीर कहते हैं है, महावीर कहते हैं है, और आज वैज्ञानिक है सिद्ध कर रहे हैं। जो है वह है और जो नहीं है वह नहीं है। यहाँ एक 3 में महावीर का बड़ा विचित्र उत्तर आया है। उसमें कहा घट घट रूप परिणमन करता है, पट पट रूप परिणमन करता है। घट में पट की अति है, नास्ति है, और पट में घट की नास्ति है। एक ही द्रव्य में
अस्तित्व गुण भी है, उसी द्रव्य में नास्तित्व गुण भी है। उसमें वह गुण न होना, अब न होना यानी गुण है ही नहीं, उसका विचार क्या करना। तो यहां पर वैज्ञानिक इस बात की खोज कर रहे हैं कि न होना भी एक गुणवत्ता है, होना एक गुण है, तो न होना भी एक गुण है। महावीर कहते हैं घट में घट की अस्थि है पर पट की नास्ति है। तो यहां पर पट अपेक्षा से वह नहीं है, वह घट अपेक्षा से है। तो यहाँ जिस समय जीव अपेक्षा से मैं हूं और अजीव या पुद्गल अपेक्षा से मैं नहीं हूं, तो यहाँ पर इन दोनों में विरोधाभास दिखता है। पर महावीर कहते हैं यह विरोधाभास क्योंकि हमें समझ में नहीं आया है, इसलिए दोनों को एक मान करके हम विरोधाभास लगता है। वस्तुतः यह एक अपेक्षा से ऐसा है, दूसरी अपेक्षा से ऐसा है। जिस समय ये दोनों एक साथ हो जाते हैं, बुद्ध भ्रमित हो गए। बुद्ध ने जिस समय माना कि यह भौतिक और अभौतिक का मिश्रण है, जीव और अजीव का मिश्रण है, शरीर और जीव को दोनों को क्या मान लिया, भौतिक और अभौतिक का मिश्रण है। महावीर कहते हैं ये दोनों एक साथ छहों अपने अपने गुण में, अपने अपने सत्ता में स्वतंत्र अस्तित्व लिए हुए और सभी द्रव्य अपना अपना विकास कर रहे हैं। एक साथ रहते हुए सभी द्रव्य अपने अपने गुणों में विकसित हो रहे हैं। विकसित होते हुए भी उनकी ध्रुव सत्ता सदाकाल कायम रहती है। और उसी को महावीर ने जो मूलभूत सिद्धांत त्रिपदी का दिया था इंद्रभूति गौतम को प्रथम समय ही, वह था उपन्नेवा दिग्वेवा दुवेवा, कि यह उत्पन्न भी होता है, नष्ट भी होता है, नष्ट होता है फिर उसी समय उत्पन्न भी होता है, जिस समय उत्पन्न होता है उसी समय नष्ट भी होता है, और जिस समय उत्पन्न होता है जिस समय नष्ट होता है उसी समय ध्रुवता भी है। तो यहाँ जो द्रव्य उसका एक गुण परिवर्तित होता है, वो जो परिवर्तन है उसको नाम देते हैं कि अमुक गुण का नया विकास हुआ है। यह नया विकास उसको महावीर नाम देते हैं उत्पन्न होना। फिर उसके स्थान पर दूसरा गुण उत्पन्न हुआ है, उस गुण की दूसरी पर्याय आई है, तो महावीर कहते हैं पूर्व की पर्याय का चला जाना और नई पर्याय का आना, उसको कहा व्यय और उत्पाद, फिर उत्पाद और व्यय, फिर व्यय और उत्पाद। ऐसा करते करते प्रति समय उत्पाद, प्रति समय व्यय और उसी समय कहो क्या त्रैकालिक उस द्रव्य की भी ध्रुवता। अब दृष्टांत नाम ले लूं तो कोई बात नहीं। जिस समय जन्मे थे, मान लो नामकरण संस्कार बाद में हुआ होगा, परंतु जन्मे तब नाम दिया चक्रेश। नाम क्या दिया? चक्रेश। जिस समय जन्म के समय नाम दिया था, उस समय शिशु अवस्था में, उस समय क्या नाम? चक्रेश। उस समय क्या कहा गया? क्या हुआ? दादी ने पूछा होगा क्या हुआ? बेटा हुआ है। तो उस समय बेटा, उस समय पुरुष, क्या कहा गया? पुरुष। उस समय वह पुरुष है, वह अमुक नाम का है। अब बड़ा होता जा रहा है, बड़ा होते होते जिस समय बालकपन आया तब भी नाम वही, तब भी पुरुष वही। परिवर्तन होता है। उसके बाद में फिर युवावस्था, जैसे 18 वर्ष का हुआ उस समय नाम वही, पुरुष वही, पर पर्याय क्या हो गई? फिर यौवन अवस्था, फिर आई प्रौढ़ अवस्था, और प्रौढ़ के बाद में अब तो मुझे लगता है ढलान है, अभी थोड़ा सा बेटे को अच्छा जमा दूं और तब फिर मैं ढलान पे जाऊंगा। कहाँ जाऊंगा? ढलान पर। ढलान यानी फिर मैं गुड़कते गुड़कते मोक्ष में चला जाऊंगा, ऐसे ढलान पर आ जाऊं। महाराज आप भी तो ढलान पर आए थे, छाछट के हुए थे, उस समय आए थे। मैंने कहा पक्का तो कर लो चक्रेश जी सब लोग कि छाछट के हो जाओगे। छाछट में अब तो दूसरा उपाय हो गया इनके पास। नहीं महाराज 84 हो जाएंगे जब आएंगे हम। लो नया उदाहरण आ गया मेरे साथ में।
84 के हो जाएंगे तब आपके साथ आएंगे। मैंने कहा जिस समय ये प्रौढ़, उस समय क्या कहा जाएगा कि अब यह पर्याय में ऐसा परिवर्तन हो गया है, उस समय भी पुरुष ही कहा जाएगा। उसके बाद फिर वृद्ध, अब इनके लिए नहीं, अब सबके लिए, वृद्धावस्था, जीर्णावस्था, रोगावस्था, वयोवृद्धावस्था, और उसके बाद में फिर अब इनके लिए, सबके लिए, अब मेरे लिए कि हाँ, उसके बाद फिर अमुक का देवलोक, अमुक की मृत्यु, देहावसान हो गया, किसका? अमुक पुरुष का, अमुक नाम का। तो पहले दिन से अंतिम दिन तक इस आयुष के काल में क्या कहा गया? पुरुष, या यदि वह स्त्री है तो स्त्री, जो नाम रखा गया वही नाम पहले दिन से लगा करके, और बाद में जिस समय चौथा होगा, कब होगा पता नहीं, अरे चौथा कब होगा कि नहीं होगा? महामंत्री जी को पता है चौथा कब होगा। जिस समय चौथा होगा उस समय फिर महामंत्री जी कहेंगे ये अमुक का आज चौथा है। तो कल राजपाल जी जिस समय 3 से 4 का स्वाध्याय चल रहा था, मैंने कहा चौथा गुणस्थान पक्का हो जाए, तो चौथा गुणस्थान की अपेक्षा से बार बार बोलने में मैंने कहा एक बार चौथा तो पक्का कर लो। तो राजपाल जी कहते महाराज चौथा सबका पक्का है, चौथा सबका पक्का है। कि यह तो निश्चित है कि जो जन्मा है वह बदलते बदलते वह जन्म लेता है, बड़ा होता है, बूढ़ा होता है, रोगी होता है और मरता है। इसका अर्थ है कि जो जन्मता है वह मरता है। यह निरंतर पर्यायांतर हो रहा है। यह पर्यायांतर किसमें हो रहा है? क्योंकि पर्यायांतर यह पुद्गल में हो रहा है। जीव उस समय सदाकाल एक जैसा साथ में है कि नहीं? है। यहाँ पुद्गल भी साथ में सदाकाल है कि नहीं? पुद्गल भी है, जीव भी है। आपको लग रहा है कि यह शरीर ऐसा हो गया है, उस समय ये वैज्ञानिक भी कहते हैं कि इतने परमाणु प्रतिदिन फिर जाते हैं, इतने परमाणु अशुद्ध जुड़ जाते हैं, और ऐसा करते करते वह शरीर क्षीण होता जाता है। और कोशिकाओं के लिए वर्णन आता है कि कुछ ऐसी कोशिकाएं होती है इस भेषज की कि उसमें प्रतिदिन अमुक आयु, जितने भी गिन लो आप, 17 वर्ष जो भी गिनते हैं वो, उसके बाद में उसकी कोशिकाएं मरती जाती हैं। 1000 कोशिकाएं उस मस्तिष्क की मरती जाती हैं, पुनर्जीवित नहीं होती हैं। अन्य कोशिकाएं कितनी हैं? करोड़ों करोड़ कोशिकाएं हैं, पर जीवित भी होती है, मरती भी हैं। अब जीवित भी होती है, मरती है, वैज्ञानिक ने क्या कहा? वो जीवित होती है, मरती है का क्या अर्थ? कोई जीवित थोड़ी थी, क्योंकि वे पुद्गल की कोशिकाएं मेरे साथ थी, इसलिए मेरा आत्म प्रदेश वहां तक फैला हुआ था। इस कारण से अनुभव आ रहा था कि वहां जीवत्व है। इस कारण से वह मस्तिष्क कहो कि हृदय कहो कि अमुक चमड़ी का वह भाग कहो, वह मुझे जीवित लग रहा था। यदि सुई चुभाऊं तो दुख होता है, नाखून जरा सा अधिक कट जाए तो चीख उठते हैं। इसका अर्थ है कि वो जो सूख गया है उसमें जीवत्व शक्ति नहीं है। वह नहीं है का क्या अर्थ? लकवा हो गया, वह शरीर कार्य नहीं कर रहा है, अमुक अंग कार्य नहीं कर रहा है, तो वहां पर जैव शक्ति की क्षमता घट गई है। वहां पर उसके आत्मा के प्रदेश कुछ सीमित हो गए हैं या संकुचित हो गए हैं, दूसरी तरफ चले गए हैं। ऐसा होता है उस नाखून या बाल के उस भाग में अब आत्मा के प्रदेश नहीं है, इसलिए काटो तो वेदना का अनुभव नहीं होता है। यह वैज्ञानिक आधार पर भी सत्य लगता है कि ये जहां जहां तक शरीर है वहां वहां तक आत्मा के प्रदेश फैले हुए हैं। जिस समय इस शरीर का परिवर्तन पर्यायांतर होता है, उस समय मुझे लगता है कि मुझ में हो रहा है। अनुकूल हो तो मजा लेते हो और प्रतिकूल हो तो दुखी होते हो। क्यों नहीं समझते हो कि यह पर्यायांतर इस पुद्गल में हो रहा है, और मैं इसके साथ रहने वाला एक ध्रुव तत्व, ये भी इसके साथ रहने वाला ध्रुव तत्व पुद्गल द्रव्य ध्रुव है। और पुद्गल द्रव्य की पर्यायें कितनी हैं? अनंत पुद्गल परमाणु हैं,
उन अनंत पुद्गल परमाणु में से एक एक परमाणु में निरंतर वर्ण गंध रस स्पर्श परिवर्तित हो रहा है। और ऐसा परिवर्तित होते होते यदि कहें कि जिस समय आग लगाई जाएगी, उसको पक्का याद रखना। किसको है? कालचंद को याद रखना। और ये याद रखना कि इसकी राख, आगे तो बोल दो, अरे इसकी राख होने वाली है, इसको तो रट लो कम से कम, और कुछ नहीं होता है तो, कि इसकी राख होने वाली है। जिस समय इसकी राख होने वाली है, इसका अर्थ है कि पुद्गल का परिणमन हुआ है, पर्यायांतर हुआ है, पुद्गल भी नष्ट नहीं होता है। और साथ में मैं इसके साथ कि मैं भी नष्ट नहीं होता हूं, इसको छोड़ करके अन्य गति में। इसका अर्थ है कोई भी द्रव्य उसके द्रव्यता को कभी भी नहीं छोड़ता है। द्रव्य तो ध्रुव रहता है, सदा काल रहता है, और उसमें निरंतर पर्यायांतर होता है। और यह पर्यायांतर आवश्यक है, होता ही है। गौतम बुद्ध ने जो भ्रम पाला था, महावीर उसको सत्य कहते हैं। महावीर कहते हैं उत्पाद व्यय तो हे गौतम बुद्ध तुम मानते हो, वह तो मैं भी मानता हूं, परंतु साथ में यह भी तो मानो कि वह उत्पाद और व्यय किसी न किसी के आश्रय पर होता है, किसी न किसी में होता है, किसी द्रव्य में या उसके गुण में होता है। वह नहीं मानते हो तो यह आधा मान्यता, आधी मान्यता यानी वह मिथ्या मान्यता है। अंश सत्य को सत्य नहीं कहा जाता है, सत्य अंश में नहीं होता है, सत्य अपेक्षा से नहीं होता है। सत्य यदि गौतम कहते हैं तो सत्य है, महावीर कहते हैं तो असत्य है, या महावीर कहते हैं तो सत्य है, गौतम कहते हैं तो असत्य है, ऐसा नहीं। सत्य तो सत्य है, चाहे वह व्यक्ति सापेक्ष नहीं है। महावीर ने कहा इसलिए मैं महावीर को मानूं, क्योंकि मैं महावीर के कुल में जन्म लेकर के आया हूं इसलिए मैं महावीर को मानूं, नहीं। महावीर ने जो कहा है वह सत्य कहा है, इसलिए मैं महावीर को मानता हूं।